हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज बात करता हूँ डाटाबेस हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बना सकते हैं डाटाबेस, या फिर टूल की लिस्ट भी बोल सकते हैं उसको हम। तो दोस्तों मैंने ये पावर मिल ओपन कर लिया है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊँगा आज हम टूल बना के कैसे सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो एक बार में ही समझ में आएगा आपके लिए। तो दोस्तों ये हमारा पावर मिल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मॉडल तो नहीं ले रहा, लेकिन सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ उसकी पर्पज़ से तो मैं डायरेक्ट उसी पे काम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहीं एक एंड मिल ले लेता हूँ। मान लो ये मेरा 2 का ही एंड मिल है और उसकी जो फ्रूट की लेंथ होती है लगभग 5 mm होती है, ठीक है। और मैं यहाँ नाम भी डाल देता हूँ 2 का एंड मिल, ठीक है। और उसकी वो जो टेपर वगैरह होती है और मैं वो भी यहाँ डाल देता हूँ। मान लो उसकी शैंक ऊपर वाली 4 की है और नीचे से टेपर हो गई 2 से स्टार्ट हो गई है, और उसकी जो लेंथ होगी वो भी डाल सकते हो आप। जैसे 4 mm की लेंथ है उसकी टेपर की, तो वो डाल सकते हो, ठीक है। और तो मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो अब वो जो डायरेक्ट हमारी जो शैंक है उसकी कितनी लेंथ होती है, लगभग हमारा पूरा कटर की लेंथ 50 mm होती है। तो दोस्तों हमने 5 mm तो ये ले लिया और 4 mm ये ले लिया, तो 5 और 4 9 बची हमारी 41। तो मैं यहाँ 41 की लेंथ डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा लगभग कटर बन के तैयार हो गया है। अगर एडाप्टर वगैरह यहाँ लगाना है, उसकी ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों क्लियर इतना, ये मेरा टूल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। 2 का डायामीटर हो गया, लेंथ उसकी 5 हो गई है जो हमारी कटिंग करती है। तो मैं इसको डाटाबेस में सेव कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान रखने के लिए कुछ लिखना चाहते हो तो इसके पीछे लिख सकते हो हमने कटर कितना लेंथ बनाया है और कितना टेपर बनाया है, तो उसको ध्यान रखने के लिए आप यहाँ कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे क्रिएट न्यू टूल, और इससे करोगे तो देखो मैं एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। इससे करोगे तो हमारा टूल बिल्कुल चला गया, अब हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। 2 का डायामीटर हो गया मेरा और उसकी जो हमने लेंथ डाली थी 5 mm डाली थी, ठीक है। तो मैं शैंक पे आया, उसके बाद मैं शैंक बना लेता हूँ। यहाँ शैंक पहले जैसे ही बना लेता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी। 4 mm पर डाया हो गया, लोड आया 2 का हो गया और उसकी मैंने लेंथ डाली थी लगभग 4 mm, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर शैंक बनाई थी, तो शैंक मैंने 4 की बनाई थी बस, और उसकी लेंथ बना दी थी मैंने 41, ठीक है। क्लियर, ऐसा ही बनाया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उसको डाटा से मैं ऐड कर देता हूँ। देखो लिखी हुई आ रही है टू टूल डू डाटा बेस, ठीक है। और दोस्तों इस पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, एडिटिंग वगैरह होगी, ठीक है। इससे एडिटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये टूल बन के तैयार हो गया है। होल्डर वगैरह बनाना चाहते हो तो होल्डर भी बना सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों मैं इसको डाटाबेस में पहुँचा लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने कॉपी इससे जो मैंने करा था वो कॉपी हो गया है टूल, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ। तो मेरे को पहले वाला ही सेव करना है, ठीक है। तो मैं ये डिलीट लगा देता हूँ। तो इससे तो कॉपी होता है, इससे डिलीट हो जाता है पूरा डाटा जो हमारा बना होता है। तो इससे मैं ऐड कर लेता हूँ डाटाबेस में। तो दोस्तों अब देखो यहाँ डाटाबेस में टूल ट्रिबल्स एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ। तो ये आप देख सकते हो क्या क्या कह रहा है। ए न्यू रिकॉर्ड विल बी क्रिएट फॉर टूल टाइप
ये टूल टाइप और डायामीटर दिखा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो मैं अब चेक करना चाहता हूँ मेरा टूल गया तो गया कहाँ, ठीक है। तो मैंने टूल्स पे क्लिक किया है और टूल्स नेम और क्रिएट, ये आ गया फॉर्म डिस्प्ले। तो दोस्तों मैं यहाँ से देख सकता हूँ मेरा एक पहले का टूल बना हुआ था 10 का एनिमल, और ये आ गया है, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है 2 का डायामीटर, लेंथ उसकी थी 5 mm, असेंबली लेंथ यानी कि पूरी टोटल लेंथ थी 50 mm। फ्रूट मैंने कोई वहाँ डाला नहीं था, एक फ्रूट दिखा रहा है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। टूल टाइप यहाँ दिखा रहा है एनिमल, ठीक है दोस्तों। मेन चीज़ हमारी देखने के लिए ये है, एक तो ये है कि टूल डायामीटर और लेंथ 5 mm, और जो हमारी 50 mm लेंथ है वो तो आप प्रोग्राम के हिसाब से देख सकते हो। और ये एनिमल है हमारा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ये प्रोग्राम में जब हम बनाते हैं प्रोग्राम तो कैसे यूज करें, कैसे लेके आते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास कोई मॉडल तो है नहीं, मैं इसी में एक कोई छोटा सा मॉडल बना लेता हूँ इसी में, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई 100 में 100 बाई 100 का एक ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। और उसकी डेप्थ कर लेता हूँ मैं 5 mm, ठीक है। क्लियर, ये मेरा ब्लॉक बनके तैयार हो गया 100 बाई 100 का। और इस पर मैं सबसे पहले एक बाउंड्री बना लेता हूँ। दोस्तों हम उसमें देखते हैं डाटाबेस में टूल को हम कैसे लेके आएंगे प्रोग्राम बनाते समय, ठीक है। तो मैं इस पर प्लेन भी लगा लेता हूँ एक। अब प्लेन मैंने ये लगा लिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसमें एक आउटर का प्रोग्राम हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक वर्क प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। वर्क प्लेन में क्रिएट कर लिया है और वर्क प्लेन को मैं एक्टिवेट भी कर लेता हूँ, ठीक है। वर्क प्लेन मैंने एक्टिवेट कर लिया है और उसके बाद ब्लॉक को मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेता हूँ और मेरा 2 का एनिमल था तो मैं उसे आउटर पे चलाता हूँ। मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन चलाऊँगा नहीं, रियल में नहीं चलाऊँगा, लेकिन मैं तो आपको समझाने के पर्पज़ से आपको बता रहा था, ठीक है। तो दोस्तों डाटाबेस में से कैसे टूल लेके आएंगे, तो मालूम मैं कॉन्स्टेंट जेट का एक प्रोग्राम आउटर का बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ नाम वगैरह आप डाल सकते हो, जैसे 2 का एनिमल, ठीक है। 1 नंबर 2 का एनिमल वर्क प्लेन मेरा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी मेरा ठीक ठाक है। टूल लेना है, आप टूल 2-3 तरीक़ा से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो मैंने आपको यहीं से बताया था, ये फॉर्म आ गया था यहाँ से। पहले मैं एक ये टूल डिलीट लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये दोस्तों मैंने फॉर्म खोल रखा है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट लगा दिया है। देखो दोस्तों एक तरीका तो ये है, यहाँ से भी आप टूल एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो सा चाहिए, मान लो 2 का एनिमल चाहिए तो यहाँ लिखा है क्रिएट टूल, ठीक है। क्रिएट टूल, और ये टूल मेरा ये आ गया है 2 का एनिमल, ठीक है। आप इसको एक्टिवेट करने के बाद प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से डिलीट लगाता हूँ और फिर से एक बार उसमें बताता हूँ फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो दोस्तों मैं 1 नंबर प्रोग्राम 2 का एनिमल
ठीक है, क्लियर। वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। टूल लेना है मेरे को, टूल आप हाथ से भी ले सकते हो, ठीक है। सर्च फॉर टूल इन टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको कौन सा टूल चाहिए, 2 का एनिमल या 10 का एनिमल। मान लो मेरे को 2 का एनिमल चाहिए, तो मैं क्रिएट टूल कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। मैंने क्रिएट टूल कर दिया है। तो ये मेरा टूल आ गया है 2 का एनिमल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब लिमिट मेरे को कोई नहीं चाहिए, ठीक है। एक प्रोग्राम वैसे ही मैं बना के चलाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो 0.5 का मैं दूंगा नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आप समझ रहे होंगे 2 का एनिमल 0.5 कैसे ले लेगा, ठीक है। तो मैंने ये प्रोग्राम कैलकुलेट कर दिया है और प्रोग्राम देख सकते हो आप, चल गया है। दोस्तों मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ, एनसी कैसे निकालते हैं। तो मान लो ये प्रोग्राम मेरे को निकालना है, मेरे को फानुक में चलाना है, ठीक है। तो एनसी मैंने कर दी है ऊपर, प्रोग्राम ये मेरा आ गया है। एक बार देख लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पर निकालना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम से इसमें निकाला नहीं है, तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी वो कहाँ से निकलेगा। वो कहीं अंदर जाके होगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। हाथ की पड़ी है मेरे पास, तो दोस्तों मैं हाथ से ही निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इसे मान लो मेरे को फानुक में चलाना है, तो मैं फानुक में कैसे चला सकता हूँ। पहले तो दोस्तों मैं इसका रीनेम करना चाहता हूँ। अगर रीनेम कर सकते हो तो आपको फानुक में चलने की कोशिश करेगी। अगर ऐसे भी नहीं चलती तो आपको क्या करना है, सेव एज करना है इसके बाद, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को फानुक में चलाना है, तो ये ओपन किया। ओपन करने के बाद एक तो ये हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हटाया, ये हटाने के बाद फानुक में चलाने के लिए ये हटाने के बाद सेव एज करना है आपको, ठीक है। सेव एज करने के बाद फानुक में आप चला सकते हो। बस सेव एज करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेव एज करने के बाद ये इस टाइप की एक फाइल बन जाएगी, बनेगी नोटपैड वाली, लेकिन इसका आइकन चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपको प्रोग्राम चलाते समय 2-3 चीज़ का याद रखना है। जैसे एक तो कहाँ गया, मैं आपको इसमें ढूंढ के बता देता हूँ एक बार। देखो, एक तो मेन चीज़ चलाने से पहले ये 3 चीज़ आपको देख लेनी है जो हमारे टूल से मैच कर रही है नहीं। एक तो टूल डाया चेक कर लेना है, टूल आईडी चेक कर लेनी है, टूल टाइप भी चेक कर लेना है कि हमारा एंड मिली ही है या कोई और है। आईडी भी चेक कर लेनी चाहिए कि हमारी टूल का डाया 2 है या नहीं है, ठीक है। और ये भी चेक कर लेना है आपके लिए, टूल डाया लेंथ 5 mm है इसकी। ऐसा तो नहीं है तो आपके टूल की लेंथ कम हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ विशेष ध्यान रखनी चाहिए आपको। टूल प्रोग्राम चलाते समय वो आपको स्क्रीन पे दिख जाता है पैनल पे क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आपको आज मैंने इसमें जानकारी दी है टूल डाटाबेस की, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।